तो इसी बीच कर लेते बड़ी खबर का। फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है जहां पर मानव तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। आरोपियों से नवजात बच्चा बरामद किया है। 4,50,000 में किया गया था बच्चे का सौदा। गुप्त सूचना के आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने जिस तरीके से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए टीम ने मानव तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मानव तस्कर गिरोह का खुलासा किया। सीएम फ्लाइंग को खबर मिली थी कि एक गिरोह नवजात बच्चे को बेचने के लिए बदरपुर बॉर्डर आएगा और गिरोह के सदस्यों से बच्चा लेने के लिए सीएम फ्लाइंग के 2 कर्मचारी दंपति बनकर आरोपियों से मिले, जिन्होंने 4,50,000 रुपए में बच्चा बेचने का सौदा तय कर लिया। जिसके बाद आनंद फानंद में स्थानीय पुलिस की मदद से यहाँ पर रेड की घटना को अंजाम दिया गया और आरोपियों से बच्चा बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि प्रारंभिक पूछताछ पर आरोपियों ने पहले भी दिल्ली में और भी ऐसे बच्चे बेचने की बात को स्वीकार किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए और जिस तरीके से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मानव तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। बच्चे का सौदा किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार अब जांच पड़ताल जारी है। आखिर इनके कनेक्शन कहां फैले हैं, इसको लेकर भी तफ्तीश की जा रही है। तो सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ा खुलासा करते हुए बच्चे को अपने कब्जे में लिया और जिस तरीके से बच्चे का सौदा किया गया था, इसको लेकर अब तफ्तीश जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी थी जिस तरीके से 4,50,000 में बच्चे का सौदा किया गया था और उसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम को इसकी सूचना मिली और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है, लेकिन अब इनके तार कहाँ जुड़े हैं, आखिर इनके गिरोह में सरगना कौन है, इसको लेकर भी अब पूछताछ की जाएगी। गहनता से पूछताछ होगी। मानव तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किन किन राज्यों में इनके तार फैले हैं, इसको लेकर भी अब पूछताछ में कई अहम और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से मानव तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ हुआ था। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक बच्चे का सौदा किया जा रहा है। 4,50,000 में ये सौदा तय किया गया। सीएम फ्लाइंग की टीम को इसकी सूचना मिली, भनक मिली और उसके बाद इसका भांडाफोड़ हुआ, इसका खुलासा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक महिला बच्चे का सौदा करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और उसके बाद एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाकर बधाई दी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, बच्चा गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है, मानव तस्करी की जा रही थी, अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा हुआ, क्योंकि हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए ये फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग की तरफ से आज एक गिरोह को पकड़ा है जो करनाल से 9 दिन की बच्ची को लेकर यहाँ पहुंचे थे और उसे बेचने की फिराक में थे और इसी को लेकर पहले जाल बिछाया गया। सीएम फ्लाइंग की तरफ से एक टीम गठित की गई थी जिसमें एक लेडी कांस्टेबल को रखा गया था और उनसे संपर्क करके बच्ची को लेने की बात हुई और सौदा तय हुआ 4.5 लाख रुपए में। 4.5 लाख रुपए में जो सौदा हो गया तो उसके बाद में ये 2 महिलाएं हैं, ननद भाभी हैं आपस में, और दोनों ही महिलाएं वहां पहुंची थी बच्ची को लेकर। और पहले एक जो महिला है वो अंदर पहुंची थी होटल में, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी देनी थी और वहीं 4.5 लाख रुपए रिसीव करने थे। सीएम फ्लाइंग की तरफ से पहले ही वहां टीम गठित कर छोड़ दी गई थी और उस टीम की तरफ से जैसे ही वहां बच्ची लेने के लिए माहौल देखा गया और उस महिला की तरफ से फिर बच्ची को लेकर दूसरी महिला अंदर आई, उसको बुलाया गया और वहां मिठाई खिलाकर बच्ची का लेन देन पैसे के साथ में हुआ। उसी दौरान में सीएम फ्लाइंग के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से इशारा करने के बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ साथ में क्योंकि एक व्यक्ति और उनके साथ में बाहर खड़ा हुआ था उसको भी पकड़ा गया है। सराय थाना ख्वाजा में मामला दर्ज कर लिया गया है बच्चा चोरी का, क्योंकि करनाल से 9 दिन की बच्ची, एक गरीब महिला की बच्ची को ये इस बात को लेकर कहकर लाए थे कि इसकी अच्छी परवरिश करेंगे, इसलिए वहां से लालच देकर उस बच्ची को ले आए थे और यहाँ उसे बेचने की फिराक में था। और इसी बीच में अब सीएम फ्लाइंग की तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पीछे से यूपी सहारनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में रह रहे थे। मीनू, अनीता और एक दीपक, ये जो 3 लोग हैं इनको सीएम फ्लाइंग की तरफ से गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे पहले भी अगर तरन्नुम बात करें तो फरीदाबाद में ऐसे ही एक बच्ची को पहले भी खरीद फरोख्त के लिए सीएम फ्लाइंग की तरफ से उस गिरोह को भी पकड़ा था और ये दूसरी बार है। और इसमें भी जो पूछताछ में सामने चीजें आ रही हैं, पहले भी ऐसे ही एक बच्ची को ये गिरोह
देख चुका है। दिल्ली में जो महिला है अनीता, उसके जो ससुर हैं वो एक मेडिसियन बाबा के नाम से एनजीओ चलाते हैं और उसी के एवज में इस तरह के ये हरकतें कर रहे थे। जी देवेंद्र, यानी कि साफ है कि इससे पहले भी इन लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं, तो कहा जा सकता है कि कई राज्यों में इनके तार फैले हुए हैं। देवेंद्र, गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद में पूछताछ शुरू कर दी गई है। जो शुरुआती पूछताछ में सामने जो बात आई है वो यही है कि इससे पहले भी एक बच्ची को इनकी तरफ से बेचा गया था। हालांकि तार कहां कहां जुड़े हैं इसका अभी जांच की जा रही है। जांच के बाद पता चल सकेगा कि किस किस राज्य से इस तरह से मानव तस्करी, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, बच्चों को वहां से लाकर बेचने की जो बात सामने आ रही है, और कितने बच्चे इनकी तरफ से बेचे गए हैं। क्योंकि ये करनाल की एक 9 दिन की बच्ची को बेचने की यहाँ तैयारी की गई थी, पहले भी एक बच्चा बेचा जा चुका है। अब और गिरोह में कौन कौन शामिल है इस बात को लेकर भी तफ्तीश की जा रही है। थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद में अब इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से रिमांड पर लेकर उसके बाद पूछताछ शुरू की जाएगी। देवेंद्र, ऐसे में अगर बात कर लीजिए प्राथमिक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया, अंदर खाने की और भी कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीएम फ्लाइंग के एसीपी राजेश चेची की माने तो चूंकि पूरी तरह से ये गिरोह काम कर रहा था, चूंकि सातगाना अंदाज में ये यहाँ पहुंचे थे होटल में। पहले एक महिला अंदर आती है, क्योंकि पहले ही सौदा तय हो चुका था। एक लेडी कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर को वहां पति पत्नी के तौर पर भेजा गया था बच्चा खरीदने के लिए। और जब लगा कि माहौल ठीक ठाक है तो उस बच्ची के साथ में जो दूसरी महिला है ननद, उसको होटल के अंदर बुलाया गया था। और उसके बाद में फिर पैसों का लेन देन, जो नकली नोट थे उनकी एक गड्डी उनको थमाई गई और बच्चा उनको गोद में दे दिया गया। मिठाई खिलाने के साथ ही टीम को जब इशारा किया गया, टीम की तरफ से उनको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद में अब पूछताछ लगातार उनसे की जा रही है। जो शुरुआती पूछताछ है उसमें यही सामने आ रहा है कि इससे पहले भी वो बच्ची बेच चुकी है, लेकिन अब कितनी बच्चियों को उन्होंने तरफ से या बेटों को बेचा है, मानव तस्करी के में कहां कहां संलिप्तता इनकी है, इसकी जांच की जा रही है सीएम फ्लाइंग की तरफ से। और न केवल सीएम फ्लाइंग बल्कि अब पुलिस की तरफ से चूंकि मामला दर्ज कर लिया गया है तो पुलिस भी अपने स्तर पर पूछताछ करेगी। इसमें बाल कल्याण समिति के सदस्यों को भी शामिल किया गया था टीम में, ताकि जो बच्ची है उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। जिस तरह जिक्र सामने आ रहा है, जो जांच सामने आ रही है, 9 दिन की बच्ची है तो उसको हॉस्पिटल में भेजा गया है। बच्ची पूरी तरह से तंदुरुस्त है, ठीक है, और उसका इलाज के तौर पर, उसकी देखरेख के तौर पर अस्पताल में रखा गया है। उसको लेकर बाल कल्याण समिति की तरफ से बच्ची को फैसला लिया जाएगा कि उसकी माँ के पास छोड़ा जाता है, सुपुर्दगी उसकी माँ को दी जाती है। माँ को भी बुलाने की अब बात सामने आ रही है, जिस पर से गरीब महिला से इस बच्ची को लिया गया था। देवेंद्र, ऐसे में क्या माँ से भी बातचीत हो पाई है, उनका कुछ बयान सामने आ पाया है? देखिए, माँ से जो शुरुआती पूछताछ क्योंकि सीएम फ्लाइंग की तरफ से ही संपर्क किया जा रहा है और सामने जो बात आ रही है, अभी तो आरोपियों की तरफ से ये कहा गया है कि जो गरीब महिला थी, करनाल की रहने वाली थी, 9 दिन की उसकी बच्ची हुई थी और उसकी क्योंकि गरीब महिला थी, गरीबी में बच्चियों को पालने के एक मुश्किल हालात उसके सामने भी थे और इसी का उन्होंने फायदा उठाया गिरोह के सदस्यों ने और उनको ये दिलासा दिलाया कि उसकी बच्ची की परवरिश अच्छे घराने में, अच्छे परिवार में की जाएगी और आपको जब बड़ी हो जाएगी तो बच्ची से मुलाकात भी कराई जाएगी, बच्ची आपके संपर्क में भी रहेगी। इसी लालच देवेंद्र, ऐसे में लगातार इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी। देवेंद्र, आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते